please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली एनसीआर में मौसम की अचानक करवट लेने के बाद तेज हवाएं चलने लगी, जिससे कई इलाके धूल की मोटी चादर में ढक गए। राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश में भारी तबाही मचाने के बाद तूफान ने दिल्ली एनसीआर में भी दस्तक दी और कई इलाकों को धूल की मोटी चादर से ढक दिया। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि दिल्ली एनसीआर में 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आई, जिसमें जानमाल का नुकसान नहीं होने का दावा किया गया। आंधी तूफान को देखते हुए दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बिजली सप्लाई को भी रोक दिया गया। दिल्ली की प्रगति मैदान, मोती बाग, आरके पुरम, नरेला, मयूर विहार, अक्षरधाम, राजौरी गार्डन, तिलक नगर और मालवीय नगर समेत कई इलाकों में लोगों को धूल की वजह से सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी धूल भरी आंधी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसके बाद कई इलाकों में सन्नाटा पसर गया और लोग अपने घरों में कैद हो गए। धूल भरी आंधी की वजह से दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी न के बराबर रही, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ा। तेज आंधी के कारण गुरुग्राम के ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल रही। गुरुग्राम की तरह हरियाणा के रोहतक में भी बिजली की कड़कड़ाहट के साथ तेज हवाएं चलनी शुरू हो गयी। डस्टम जहाँ तक राजस्थान एरिया में डेवलप होता है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि उसने दिल्ली एनसीआर में 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया था और बारिश होने की भी उम्मीद जताई थी, लेकिन मौसम विभाग ने जानकारी दी कि उसका ये अनुमान गलत साबित हुआ और दिल्ली और एनसीआर की तेज आंधी के बाद बारिश नहीं हुई। वहीं हरियाणा की तरफ से आए तूफान की रफ्तार भी 40 किलोमीटर ही रही, जिससे जानमाल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि राजस्थान और पंजाब में तेज आंधी की वजह से भारी तबाही देखने को मिली। पंजाब के खरड़ में तेज आंधी के कारण 100 एकड़ में फैली फसल में आग लगने का दावा किया गया। इस बीच खेतों में लगी आग से काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। वहीं चंडीगढ़ में तेज आंधी की वजह से शादी का एक पंडाल तहस नहस हो गया। इस बीच वहां शादी के कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाला सामान भी इधर उधर पड़ा नजर आया। इसी तरह राजस्थान के बीकानेर में शाम के वक्त ही अंधेरा छा गया और हवा में रेत का गुबार उड़ता हुआ दिखने लगा। मौसम विभाग ने दावा किया कि रेत का ये गुबार पाकिस्तान की तरफ से आया, जिसके बाद तेज आंधी और तूफान को देखते हुए पाकिस्तान की सीमा से लगे कई इलाकों को खाली करवाया गया। बीकानेर के अलावा बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर और धौलपुर में भी मौसम बिगड़ा रहा। हनुमानगढ़ और चुरू में भी आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने राजस्थान में अगले 48 घंटे में तूफान की चेतावनी दी। पहले से चेतावनी दी, मौसम खराब होने की। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मौसम विभाग ने पीएमओ को भी एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में तूफान से जुड़ी जानकारी के बारे में बताया गया। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई सारे भागों में थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें 8 मई को सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए। इसी तरह नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में भी 8 मई को स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया। इससे पहले हरियाणा सरकार की तरफ से जारी एक एडवाइजरी में राज्य के सभी स्कूल 2 दिन बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। बीती रात दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं और बूंदाबांदी की वजह से दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहावना हो गया है। इस वक्त मैं दिल्ली के लोधी स्टेट मौसम विभाग के बाहर हूं और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि कुछ घंटे बाद दिल्ली में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवाएँ चल सकती हैं, धूल भरी आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बीती रात दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है और साथ ही साथ धूल भरी आंधी भी चली है। बहरहाल जो बीती रात जो आंधी चली है उसके वजह से तकरीबन आधा दर्जन फ्लाइट जो हैं वो डिले हुई हैं। एहतियातन दिल्ली में दोपहर बाद स्कूलों को बंद रखा है, प्रशासन ने ये आदेश दिया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस इस अलर्ट के मद्देनज़र, मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनज़र आज दिल्ली के हर एक कोने पे चप्पे चप्पे पर होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर कहा है कि ज़्यादा अगर ज़रूरत है तभी वो घरों से बाहर निकलें। वीडियो जर्नलिस्ट दुष्यंत के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।